नाज़रीन, रात गए बनी गाला में एम्बुलेंसेस की आमदोरफ्त देखी गई। किसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और ये तबीयत शदीद ख़राब हो गई है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी की तबीयत वाकई ख़राब है और 2 दिन पहले उनकी एंडोस्कोपी हुई और उसमें वो देखा भी गया कि उनकी जो खुराक की नाली है उसमें भी ज़ख़म थे और उनके मैदे में भी ज़ख़म थे। इसके अलावा जो उनका माउथ है उसमें कुछ छाले वगैरह भी देखे गए हैं। ये ज़री सी बात है को बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि 3.5 साल रहे, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, ये बुशरा बीबी उनकी वाइफ है, उनकी बीवी हैं। इसके अलावा इनका कोई और इनके ऊपर कोई भी केस नहीं है। एक तोशा खाना का था, उसमें वो हमने देख ही लिया कि वो किस तरह से वो सस्पेंड होगी, वो जो कि उसकी सज़ा थी। लेकिन इसके बावजूद भी बुशरा बीबी पे इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? वजह क्या है? क्या इस मुल्क में आइन और कानून है ही नहीं, या फिर वो आइन और कानून भी किसी का मातहत है? ज़ाहिर सी बात है, मामलात तो संगीन है। लेकिन नाज़रीन, अगर खुदा न ख्वास्ता आप ये इमेजिन कर लेंगे इमरान खान से पहले अगर उनकी वाइफ को, यानी कि उनकी बीवी बुशरा बीबी को कुछ हो गया, तो ये जो मामलात हम समेट रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं, क्या ये बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? आपके मुल्क में ईरान का सदर आता है या अमेरिका का सदर आता है, या फिर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है या नहीं आती, ये बाद की बातें हैं। इसको जब तक आपके मुल्क में अंदरूनी मामलात ही ठीक नहीं होंगे तो बैरूनी आमदोरफ्त से कोई भी जो चीज़ है वो बेहतर नहीं हो सकती। तो इसके अलावा अगर हम बात कर लें, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ये पहले कह चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता मेरी बीवी को कुछ हो गया, तो उन्होंने नाम लेके एक हाजिर सर्विस हमारे जो जर्नैल हैं उनका नाम लिया और उन्होंने कहा था कि ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ये वाकई अच्छी बात नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो जहाँ तक मेरी सजेशन है कि बुशरा बीबी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद ये उनके लिए डबल सज़ा है कि जब उनके वकील, उनकी पार्टी और वो खुद ये चाहती हैं कि उनको बनी गाला की बजाय वहाँ पे अडयाला जेल में रखा जाए, तो उनको क्यों इन्होंने बनी गाला में रखा हुआ है? वो तो कैद तन्हाई है, आप डबल सज़ा दे रहे हैं। जेल में रखें आप उनको बाकी कैदियों के साथ, ताकि वो नज़र में रहें और पता लगे कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन वो जिस तरह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमाद अज़हर साहब, उन्होंने कहा जी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो सब कुछ देख रहे हैं, देखने के बावजूद भी उनकी आंखें बंद हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि अब वो एहतजाज शुरू कर रहे हैं। कराची में जलसा है 30 अप्रैल को, और उससे पहले वो फैसलाबाद में भी एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब होगा या नहीं होगा? लेकिन मैं फैक्टर्स आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल साथ ही जो बलोच पार्टीज़ हैं वो भी निकल आएंगी। सिंध में जो जमात इस्लामी है वो भी तैयार बैठी हुई है। JUIF यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, वो भी KP में बैठे हुए हैं। जो ही PTI मैदान में आएगी, ये सारी सियासी जमातें अपने अपनी जगहों पर निकलेंगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान में एहतजाज का वो सिलसिला शुरू होगा जिसके बायस वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और ये गवर्नमेंट अपने घर को चली जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि मसाइल का हल इमरान खान को चाहिए कि वो ये जान लें कि मसाइल का हल मिल बैठने से है। लेकिन नाज़रीन, ये बातें सिर्फ बताने के लिए ही इमरान खान को रह गई हैं कि मसाइल का हल इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार है। आप उसकी बीवी को इलाज तक की सहूलियत फराहम करने से कासिर है। आपके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो 50 रुपये का स्टाम्प दे के, तो वो प्लेटलेट्स का बहाना बना के तो 5 साल नहीं आए थे वापस। लेकिन आप एक 3.5 साल तक वज़ीर आज़म रहने वाले इंसान की जो बीवी है, उस बेचारी का जुर्म भी सिर्फ ये है कि वो इमरान खान की बीवी है। अदरवाइज़ उसने कोई इंडिविजुअली उसका कोई जुर्म ही नहीं है, कोई साबित ही नहीं है। तोशा खाना का अगर हम मान भी लें कि जी तोशा खाना में मुलव्विस हैं, तोशा खाना में भी इमरान खान की वजह से, और जो इद्दत निकाह केस है उसमें भी इमरान खान की वजह से, यानी कि उस बीबी का कोई इंडिविजुअल गुनाह नहीं है जिसकी उसको सज़ा मिल रही है। लेकिन ये बुशरा बीबी अकेली नहीं है, सनम जावेद भी हैं, आलिया हमज़ा भी हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सैकड़ों ख़वातीन वर्कर्स जो कि बेचारी जेलों में पड़ी हुई हैं। तो ये मौजूदा हुकूमत और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कि वो अपने मुल्क की पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ इस तरह से गैर इंसानी सलूक रवा रखें। चाहिए तो यही कि मसाइल की बेहतरी के लिए कोई एक अच्छा स्टेप ले लेना चाहिए और बुशरा बीबी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, कल उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी एग्रेसिव थी और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तौर पे ये जो झूठे नताइज हैं
ये इलेक्शंस के, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। और कुछ एतराज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उस पर, जो मोस्टली आपको पता है कि ये सारे के सारे लॉयर्स हैं, कानूनदान हैं। बैरिस्टर गौहर की बात कर ली जाए, इसके अलावा हामिद खान साहब की बात कर ली जाए और शुएब शाहीन साहब की बात कर ली जाए, बड़े नाम हैं, ये बड़े वकला हैं। इवन के अगर आप शेर अफजल मरवत की बात भी करें तो भी, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई वकला तहरीक वो नहीं उठ रही और वकील एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इवन के आप ये देख लें कि इमरान खान का जो भांजा है हसन न्याजी, वो भी वकील है और एक्टिव वकील था। यंग लॉयर्स जो हैं, जो यूथ वकला हैं, उनमें वो बड़ा एक्टिव था। लेकिन इसके बावजूद और ये भी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि वो तो वहाँ पे जिस जगह पे वो कैद था वहाँ पे भी वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वकला की जानिब से कोई एहतजाज नहीं हो रहा। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। जिस तरह कल मुराद सईद ने भी एक ट्वीट किया और उसने कहा था कि इमरान खान जब स्वाबी में जलसा करने लगे तो उन मैसेज मिला था कि उनकी जान को ख़तरा है। फिर जिस बंदे की वजह से वो इसमें मुलव्विस था, वो हमसाया मुल्क में उसका मर्डर हो गया था। तो नादरीन, ये है पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आपको दिखाई देगी। दूसरी जानिब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं, एक खुशाइन बात है, जाहिर सी बात है, हमारा दोस्त हमसाया मुल्क है। ये और बात है कि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे आपस में पाकिस्तान और ईरान के, लेकिन ये दूर होने चाहिए। ये एक अच्छा एक स्टेप है ईरान की जानिब से कि ईरान के बादशाह ने पाकिस्तान का ऐसे हालात में दौरा किया जब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बहुत कमज़ोर हैं। तो एक खुशाइन बात है। लेकिन इसके ऊपर दूसरे जो ममालिक हैं, जैसे कि अमेरिका ने तहफ़्फ़ुज़ात का अपना इजहार किया है। अच्छा, अब हो क्या रहा है मैं आपको थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब भी गुज़श्ता शब चाइना चले गए हैं, चीन चले गए हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब पाकिस्तान में भी ये सोच रहा है कि हो सकता है IMF हमें प्रेशराइज़ करे और इतनी सख्त कंडीशंस पे वो कर्ज़े की शराइत रखे कि हमें शायद पैसे ना ही मिलें या हम लें ना। लेने का इनकार तो खैर करने की सूरत हाल ही नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कंडीशंस इतनी मुश्किल हो जाए कि मजबूरी बन जाए कि जी हमने IMF से पैसे नहीं लेने। देन हम कहाँ पे जाएंगे? अगर IMF हमें पैसे नहीं देगा तो आप एक चीज़ और ज़हन में रखें कि सऊदी अरब भी हमें पैसे नहीं देगा। इवन के जो उन्होंने दिए हैं वो भी वो उठा के वापस ले जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की हेल्प कौन कर सकता है? पाकिस्तान की हेल्प ज़ाहिर सी बात है चाइना कर सकती है। और चाइना के साथ अलाइंस में रशिया और सऊदी अरब होंगे। फिर पाकिस्तान को रशिया और ईरान, सऊदी अरब नहीं होगा, सऊदी अरब तो अमेरिकन ब्लॉक में है। तो पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में रशिया, ईरान और चाइना, ये जो ट्राइएंगल है, इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी और इसका आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ साहब चाइना चले गए, अल्लाह करे वापस आ जाएं वहाँ से, कहीं लंदन ना चले जाएं और फिर ये ना हो कि लंदन से फिर वो वापस ना आएँ। अगर नवाज शरीफ चाइना से लंदन चले गए तो फिर इस गवर्नमेंट के लिए बहुत बुरी होने वाली है। ये मैं आपको एडवांस खबर बता रहा हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि वो जो उनके अंदर एक इनकलाबी लीडर छुपा हुआ है जो कभी कभी जन्म ले लेता है और जिसकी वजह से फिर हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर नवाज शरीफ साहब के अंदर छुपा हुआ वो चीगुआर बाहर निकल आया तो फिर समझ लें कि इस हुकूमत के लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन अभी तक वक्ती तौर पे कोई सुख का सांस है नहीं, क्योंकि मामला पंजाब गवर्नमेंट के भी वहीं के वहीं लटके हुए हैं और जो मरकज़ है उसको बहुत प्रेशर है। IMF कर्जा देगा तब महंगाई बढ़ेगी, नहीं देगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और फिर भी मामलात वो ठीक नहीं रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना ये इंतहाई ज़रूरी है। कुछ लोगों का एतराज़ है, वो कहते हैं जी आप हर चीज़ को सियासी इस्तेहकाम के साथ जोड़ देते हैं। जब घर में आपको घर का इंटरनल जो सिस्टम है वही कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सटर्नली आप क्या तरक्की कर सकते हैं? क्या ऐसा सोचा भी जा सकता है? इसका जवाब है सिंपली नहीं। जब तक आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर अवामी लीडर इमरान खान को अपने साथ इत्तेमाद में नहीं लेते, तब तक मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का आना या मुल्क की जो इंटरनल पोजीशन है उसका बेहतर होना ये नामुमकिन है। इमरान खान को आप एतमाद में लेंगे, उससे बातचीत का आगाज़ करेंगे तो फिर ही ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। और इमरान खान ने इस चीज़ का ऐलान भी किया, उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की सालमियत के लिए, बका के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।